नमस्कार। हिमाचल अभी अभी की रेडियो बुलेटिन के साथ मैं पूजा कपूर पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल बोले, कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए बनेगी समिति। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दी सलाह, केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करें अधिकारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी सौगात, स्पीति घाटी के छोमों को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि केंद्र के नाम से नहीं, आरटीआई में खुलासा। हिमाचल के युवक को अगवा कर कार समेत नहर में फेंका, डूबने से हुई मौत। देहरा हरिपुर के पास इंदिरा कॉलोनी में पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत, घर से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठन करने के बारे में विचार कर रही है। नूरपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी इनके पदों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएगा, ताकि रेडियोलॉजिस्ट विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। ऊना के 2 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जिला परिषद हाल में ही जिला के तमाम अधिकारियों संग बैठक की अध्यक्षता डीसी ऊना राघव शर्मा ने की। राज्यपाल ने बैठक के दौरान जिला भर में चल रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की, साथ ही कार्यों को उस पर तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बारे में अधिकारियों को कहा गया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को अधिकारी किस प्रकार चला रहे हैं, उसका कितना लाभ मिल रहा है, इसके बारे में जाना जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीति घाटी, जैसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है, में अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान लामाओं से जुड़े यहाँ की अनूठी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने मठों की विभिन्न मांगों को पूरा भी किया। स्पीति घाटी की महिलाओं को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए सीएम ने स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को आगामी जून माह में 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करने की घोषणा की और घाटी की बौद्ध भिक्षुणी छोमो भी इससे लाभान्वित हुए। सीएम ने भी गोम्पा में अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने स्पीति घाटी को छोमो सहित सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का एक बड़ा तोहफा दिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक फोरलेन में बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि को अभी तक केंद्र सरकार के नाम से नहीं किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि इस परियोजनाओं में इन 2 जिलों में निजी भूमि को छोड़कर सरकारी और वन भूमि का कोई इंतकाल केंद्र के नाम नजदीक नहीं हुआ। तहसीलदार मनाली ने अपने कार्यकाल की पत्र संख्या 289 और 290 में इसकी पुष्टि की है। कीरतपुर साहिब के नजदीकी गांव बुंगा साहिब के समीप भांगड़ा नहर के देर रात युवक ने दूसरे युवक को अगवा करके कार समेत नहर में फेंक दिया। इस हादसे में आरोपी युवक बच निकला, जबकि अगवा किए गए युवक की डूबने से मौत हो गई। नालागढ़ रामपुर पसवाला के रहने वाले युवक जतिन कुमार पुत्र खेमराज को जबोटा के सुखपाल सिंह पुत्र महेंद्र ने अपनी कार में बिठा लिया, जिसके बाद कार को पंजाब बुंगा साहिब की तरफ से आयासू चना मिलने के लिए पुलिस ने जतिन का फोन ट्रेस करना शुरू कर दिया। लोकेशन के आधार पर जब पुलिस आरोपी के पास पहुंची तो उसने कार को नहर में फेंक दिया, जिसमें जतिन भी सवार था। देहरा के हरिपुर तहसील में आज सुबह दर्दनाक घटना सामने आई है। सड़क हादसा पेश आया है। यहां इंदिरा कॉलोनी में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नरेश उर्फ पिंकू निवासी इंदिरा कॉलोनी के दौर पर हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा मृतक के घर से कुछ ही दूरी पर पेश आया था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।